जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांशु आजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फायर एजुकेशन। आज का टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, जीके पार्ट 5 करवाने वाला हूँ। और इस जीके पार्ट 5 में मैं आपको अनुच्छेदों के बारे में और संविधान के बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपने पढ़े नहीं होंगे, और जो पढ़े भी होंगे आपका रिविजन हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बात के। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 315 में, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? सन क्यों आ रहा है? यह अनुच्छेद 110 में दिया गया, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की उद्घोषणा की? तो अनुच्छेद 352 में इसकी उद्घोषणा कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 352, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा किया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 226। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है? ये आप अभी कुछ दिन पहले हुआ, यानी कुछ 1-2 साल हुआ अभी। इसको आपको याद कर लेना है, और इसके समय गवर्नर मतलब कौन हुए थे और किसने हटाया था, कौन जस्ट था, आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में हुआ था। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा उसकी प्रस्तावना को कहा जाता है। तो ये आप याद कर लेना है। संविधान से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। ठीक है, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया? तो संविधान का रक्षक उच्च न्यायालय को बनाया गया। किसे बनाया गया? उच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर का अर्थ क्या है? इस सेक्युलर का अर्थ क्या है? तो सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ये सेक्युलर का अर्थ होता है, ठीक है। संपूर्ण भारत अक्षांश विस्तार कितना है? तो ये इसको याद कर लिए, 804 है, ठीक है। 804 से 3706 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, ठीक है। इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा निहित होती है। संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी के किस सदस्य के किस प्रकार के पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अनुशंसा पर हटाया जा सकता है, ठीक है। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात है? तो एक कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्रीलंका के अतिरिक्त चोलों ने कंबोडिया, सुमात्रा, मालदीव और बर्मा, इनमें से और किस स्थान पर सैन्य अभियान भेजे? तो ये मालदीव में भेजे, ठीक है। शोभना नारायण क्या है? शोभना नारायण एक नृत्यांगना है। क्या है? नृत्यांगना, यानी आप समझ सकते हो। शेरशाह की मृत्यु एक दुर्घटना के परिणाम स्वरूप हुई थी। यह दुर्घटना बारूद में आग लग जाने के कारण हुई थी। शेरशाह की मृत्यु दुर्घटना परिणाम स्वरूप हुई थी, और यह परिणाम क्या है? बारूद में आग लग जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, शेरशाह। ये आपको याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा गया था अगले क्वेश्चन में, पेपर में मैंने देखा था, ठीक है। शुद्ध आंदोलन किसने चलाया? ये आपको पता होना चाहिए। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो ये दयानंद सरस्वती ने चलाया शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्या है?
ये आपको पता होना चाहिए। पाली ग्रंथि में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ग्राम भोजक कहा जाता है। क्या? ग्राम भोजक। ये पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता है। चलिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलता हूँ आपको अगले वीडियो।